तो चलो एक इस ट्रिक पे अगर मैं बात करूं तो सबसे बेस्ट ट्रिक है, क्या है बेस्ट ट्रिक में, यानी कि हमारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो टेबल को याद करने की एक बेस्ट ट्रिक है। और चुटकी बजाते ही, क्या चुटकी बजाते ही आपको याद करा दूंगा, ये मेरी बात की गारंटी है, ठीक है। जो बच्चा 4-4 रुपए लेके आएगा उसको ये ट्रिक बताऊंगा, जो बच्चा नहीं लेके आएगा उसको ये ट्रिक नहीं बताऊंगा। क्या नहीं बतानी है? ट्रिक नहीं बतानी है। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और जिंदगी के मजे भी ले रहे होंगे। तो यार आज जो मैं सिखाने आया हूँ ना, वो सिखाने आया हूँ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो टेबल। क्या सिखाने आया हूँ? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो टेबल। और लास्ट तक ये वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि इसकी एक ऐसी बेस्ट ट्रिक बताने आ रहा हूँ, एक ऐसी बेस्ट ट्रिक कि कभी भी किसी टीचर ने सिखाई नहीं होगी। और उस बेस्ट ट्रिक को अगर तुमने याद कर लिया तो कभी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो टेबल को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस दो चुटकी में उसको जल्दी से जल्दी निकाल लोगे। तो पहले तो मैं बताऊंगा कि किस तरीके से हम इसको बना सकते हैं, बनाने का तरीका भी बताऊंगा और इसको फिर याद करने का भी तरीका मैं बताऊंगा। तो देखते हैं कैसे हम इसको जल्दी से जल्दी बना सकते हैं और किस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। तो चलते हैं। देखो पहले क्या है हमारे पास पहले क्या है, सबसे पहले मैं तुम्हें बता रहा हूं कि टेबल बनेगी कैसे। तो सबसे पहले अगर टेबल की बात करूं तो हमारे पास सबसे पहले आता है साइन थीटा। क्या आता है? साइन थीटा। और साइन थीटा की वैल्यू अगर जिसको पता है या याद है तो सारी टेबल्स की रेशियो, यानी कि सारे हमारे थीटास की रेशियो कैसे निकाल सकते हो? इजीली निकाल सकते हो। तो सबसे पहले मैं बता रहा हूं साइन थीटा की रेशियो कैसे निकाल सकते हैं। तो देखो सबसे पहले अगर साइन थीटा की मैं बात करूं तो क्या लिखना है? ऊपर जीरो लिख दो। क्या लिख दो? जीरो। जीरो से स्टार्ट हो रहा है, जीरो लिख दो। फिर यहाँ पे लिख दो 1, यहाँ पे लिख दो 2, यहाँ पे लिख दो 3 और यहाँ पे लिख दो 4। हो गया? क्या करा मैंने? 0 1 2 3 4 लिख दिया। इसके नीचे क्या लिख दूंगा? 4। 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 अब जो कट रहा है ना, यानी कटने का मतलब जो कट हो रहे हैं उसको क्या कर दो? काट दो। यानी कि जो कट रहा है उसको काट सकते हैं। जैसे कि हमारा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और कोई 4 1 जा 4, यानी कि हमारा यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और इसके बाद क्या करना है? सबके ऊपर स्क्वायर रूट लगा दो। क्या लगा दो? सबके ऊपर स्क्वायर रूट। ठीक है? कैसे? ऐसे 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 और ऐसे। ठीक है? अब देखो इसकी जो वैल्यू लिख लेगी, रियल वैल्यू, अगर मैं 0 का 4 से डिवाइड करता हूं, किसका डिवाइड कर रहा हूं? 0 का 4 से, तो हमको पता है क्या आता है? आएगा 0 आएगा। तो यानी कि हमें पता चल गया कि साइन थीटा में जो 0 की वैल्यू, यानी साइन 0 की जो वैल्यू है वो क्या है? 0 है। अगर मैं इसकी बात करूं तो 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 1 एंड 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 2 होता है। यानी कि 1 का स्क्वायर रूट 1 एंड 4 का स्क्वायर रूट 2। ओके? अगर मैं बात करूं तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? 1/2। किसकी वैल्यू? साइन 30 की वैल्यू कितनी हो गई? 1/2। अब मैं बात कर रहा हूं किसकी? साइन 45 की। तो 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 1 एंड 2 का स्क्वायर रूट कुछ नहीं होता। आप सबको पता है बच्चों, 2 का स्क्वायर रूट कुछ नहीं होता। तो हम क्या करेंगे? 1 के नीचे √2 लगा देंगे। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 1/√2। किसकी? देखो 0 की वैल्यू 0, 30 की वैल्यू 1/2 और 45 की वैल्यू 1/√2। इसके बाद अगर मैं बात करूं किसकी? 60 की, तो देखो √3 की वैल्यू कुछ नहीं होती, तो हम √3 का √3 लिख देंगे। 4 की क्या होती है स्क्वायर रूट वैल्यू? सबको पता है 2 होती है, तो इसके नीचे 2 लिख देंगे। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारी? √3/2। इसकी अगर मैं बात करूं √1 की वैल्यू क्या होगी? 1 ही होगी। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारी? √1। अब कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। साइन थीटा की तुमने वैल्यू निकाल ली, साइन थीटा का जस्ट अपोजिट कर दो, उल्टा। क्या करना है तुम्हें? उल्टा कर दो। तो तुम किसकी वैल्यू निकाल लोगे? कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लोगे। किसकी निकाल लोगे? कॉस थीटा की, यानी कॉस के ऑल रेशियोज की वैल्यू निकाल लोगे। यहाँ पे कैसे? देखो 90 की अगर 1 है तो यहाँ पे लिख दो 1। यहाँ पे है √3/2, तो यहाँ पे लिख दोगे √3/2। अगर यहाँ पे है हमारा 1/√2 तो यहाँ पे लिख दोगे 1/√2। ठीक है? क्या लिख दोगे यहाँ पे? 1/√2। कैसे चला? 1 चला इधर, √3/2 चला इधर, 1/√2 चला इधर, इधर क्या चला हमारा? 1/2 चला। इधर क्या चला हमारा? 0 चला। ठीक है? तो क्या करा हमने? साइन की अगर हमें वैल्यू पता चल गई, कैसे पता चली? बता दिया। उसके बाद जस्ट इसका अपोजिट, क्या? 1 का इधर, √3/2 इधर, 1/√2 इधर, 1/2 इधर, 0 का 0 इधर। ठीक है? इसके बाद मैं बात करूंगा tan थीटा की। तो आप सबको एक पता होता है फॉर्मूला, क्या? कि tan थीटा बराबर हमारा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये आइडेंटिटी सबको याद है, क्या होती है? tan थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो जो साइन थीटा की वैल्यू है ना, और जो कॉस थीटा की वैल्यू, अगर मैं इन दोनों का डिवाइड कर दूं तो क्या आएगा? 0 आएगा, क्योंकि 0 का अगर मैं 1 से डिवाइड कर दूं तो क्या आएगा? 0 आएगा। इसके अगर मैं बात करूं किसकी? अगर मैं इसका इससे डिवाइड करूं तो देखो ये 2 से ये 2 कट गया,
है ना, ये 2 से ये 2 कट गया, अब ये 1 और क्या बचा, √3 बचा, तो ऊपर 1 लिखना है, नीचे क्या लिख देना है, √3 लिख देना है, ऊपर नीचे क्या लिख देना है, √3 लिख देना है, ठीक है, क्या लिख देना है नीचे, √3, यानी कि ऊपर क्या बचा 1 और नीचे क्या बचा √3, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाता है। अब देखो यहाँ पे क्या बचा, √2 से √2 कैंसिल, यानी कि 1 से 1, तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे ओनली 1, क्योंकि देखो √2 से √2 कैंसिल, बचेगा क्या, ऊपर 1 नीचे 1, तो 1/1 की वैल्यू क्या होती है, ओनली 1, तो हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर मैं 60 की बात करूँ तो देखो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, √3/1, अगर √3/1 है तो 1 की अगर कभी भी 1 नीचे आ जाए तो आपको पता होना चाहिए जब भी किसी के नीचे 1 आता है तो उसकी सेम वैल्यू रहती है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, √3, ठीक है। इसके बाद अगर ये देखो, ये कंडीशन बच्चे बहुत जल्दी गलत करते हैं कि 1 का 0 से डिवाइड, यहाँ पे देखो हमने क्या करा, 1 का 0 से, कभी भी अगर नीचे 0 आ रहा है, कहाँ नीचे, यानी कि डिनोमिनेटर में अगर आपका 0 आता है तो ध्यान रखना कि कभी भी डिनोमिनेटर में 0 आता है तो उसका आंसर इनफाइनाइट होता है या अनडिफाइंड होता है या अपरिभाषित होता है। क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, अनडिफाइंड होता है या अपरिभाषित होता है। जिस तरीके से भी आपको याद है इसका साइन कैसा होता है, कुछ इस तरीके से होता है, यानी कि हम कह सकते हैं लेटा हुआ 8, क्या कह सकते हैं हम, लेटा हुआ 8, क्या लेटा हुआ 8, लेटा तो हुआ 8, ठीक है। आगे चलते हैं, चलो अब कॉट थीटा की बात करते हैं। देखो जैसे हमारा साइन का उल्टा कॉस था वैसे टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। क्या ये जो हमारा अनफाइंडेड था वो कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, √3 उठ के यहाँ आ गया, 1 का 1 ही रह गया, ये यहाँ पे आ गया और 0 हमारा यहाँ आ गया। बता दो किसी को कोई दिक्कत है, नहीं है ना, पक्की बात है। अगर दिक्कत है तो कमेंट करके जरूर बता देना कि क्या दिक्कत आ रही है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कॉसेक की वैल्यू, किसकी बताने वाला हूँ, कॉसेक की। देखो बहुत सिंपल है कॉसेक। अब मैं कहूँगा भैया कॉसेक क्या है, देखो कॉसेक अगर मैं बात करूँ तो कॉसेक की जो वैल्यू होती है, क्या होती है, कॉसेक की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/sin, होती नहीं होती, बता दो, 1/sin। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि साइन की अगर वैल्यू को मैं रेसिप्रोकल कर दूं, क्या कर दूं, रेसिप्रोकल, यानी कि उल्टा कर दूं क्या कर दूं, घुमा दूं, तो हमें किसकी वैल्यू बदल जाएगी, कॉसेक की वैल्यू बदल जाएगी। तो मैंने कहा कॉसेक की वैल्यू में 0 है पहले तो सॉरी, साइन की वैल्यू में क्या पहले 0, मैंने कहा 0 है, कुछ नहीं है, क्या है मेरे पास, यहाँ पे लिख देता हूं मैं 0 है, 0 के नीचे कुछ नहीं है, क्या मान लूं 1। अब मुझे इसको रेसिप्रोकल करना है तो मुझे पता होना चाहिए कि 1 ऊपर जाएगा और 0 नीचे आएगा, तो 1 ऊपर हो गया 0 नीचे हो गया। अभी मैंने बताया था कि जब भी 0 किसी के नीचे आ जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि 0 जब किसी के नीचे आ जाएगा तो नॉर्मली वो क्या हो जाता है, अनफाइंडेड हो जाता है। क्या हो जाता है, अनफाइंडेड, अनफाइंड या अपरिभाषित हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है, अपरिभाषित। अब देखो इसके बाद यहाँ पे आते हैं 1/2, 1/2 का उल्टा करो तो 2 ऊपर 1 नीचे, तो नीचे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसको उल्टा करो √2/1 नीचे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा। अगर मैं इसको उल्टा करूँ तो 2 ऊपर √3 नीचे, तो 2 ऊपर √3 नीचे आ जाएगा। अगर मैं 1 को उल्टा करूँ तो 1 ऊपर 1 नीचे, तो नॉर्मली क्या रहेगा, 1 रहेगा। क्लियर है यहाँ तक बच्चों, कोई दिक्कत है बता देना, ठीक है। इसके बाद आगे मैं बात करता हूँ सेक थीटा की। किसकी बात कर रहा हूँ, सेक थीटा की। देखो सेक थीटा की जो वैल्यू है, जैसे मैंने बोला था साइन की उल्टी कॉस, टेन की उल्टी कॉट, अब कॉसेक की उल्टी कौन है, सेक है। ये आपस में ही एक दूसरे के क्या है, अपोजिट रहते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ पे क्या है हमारा 1 है तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा 1। यहाँ पे क्या है 2/3, तो यहाँ पे भी लिख दूंगा 2/√3। यहाँ पे √2 है तो यहाँ पे √2, यहाँ पे 2 है तो 2, और यहाँ पे अनफाइंडेड है तो अनफाइंडेड। ये क्या हो गई, हमारी टेबल कंप्लीट हो गई। तो आप चाहो तो उसको अभी नोट कर लो, बट मैं अभी इसी के बाद थोड़ी देर के बाद क्या बताने वाला हूँ, क्या बताने वाला हूँ, शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ। किसकी शॉर्ट ट्रिक, इसको याद करने की यार, शॉर्ट ट्रिक, एक ऐसी बेस्ट शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ जो आपने कभी देखी नहीं होगी ना सुनी होगी। तो आज मैं बताने वाला हूँ वो बेस्ट ट्रिक, ठीक है, नोट कर ले। तो बच्चों आप सबने अभी तक जो मैंने टेबल पढ़ाई थी वो सब नोट कर लीना नोट, यानी कि जो मैंने टेबल बनवाई थी वो नोट कर लीना। अब आपको मैं उसको बनवाने की जरूरत नहीं है, अब आपको ना याद करने की जरूरत है। अब वो याद कैसे हो गया, तो बनाना तो सीख ली तुमने, अब वो याद कैसे होगी, तो याद करने का एक सबसे बेस्ट तरीका लेके आया हूं जो कभी किसी ने नहीं बताया होगा। इस बात की गारंटी है, कभी किसी ने नहीं बताया होगा, मैं बता रहा हूं। वीडियो की देख लेना पूरी और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। तो चलो एक इस ट्रिक पे अगर मैं बात करूं तो सबसे बेस्ट ट्रिक है, क्या है बेस्ट ट्रिक में, यानी कि हमारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो टेबल को याद करने की एक बेस्ट ट्रिक है। और चुटकी बजाते ही, क्या चुटकी बजाते ही आपको याद करा दूंगा, ये मेरी बात की गारंटी है, ठीक है। तो क्या है ट्रिक देखते हैं, क्या है, ला रे ला, क्या ला, ला रे ला, क्या ला, 4 रुपए। क्या है ट्रिक इसकी, ला रे ला 4 रुपए। क्या है इसकी ट्रिक, ला रे ला 4 रुपए। क्या लेके आना है, जो बच्चा 4 रुपए लेके आएगा उसको ये ट्रिक बताऊंगा,
जो बच्चा नहीं लेके आएगा उसको ये ट्रिक नहीं बताऊंगा। क्या नहीं बतानी है? ट्रिक नहीं बतानी है मुझे। हाँ, तो क्या ट्रिक है? ला रे ला 4 रुपए। चलो ठीक है, इस ट्रिक की क्या है? ला रे ला 4 रुपए। अब 4 रुपए, इसके बाद जो उसके ऊपर क्या लगा देना, हमें स्क्वायर रूट लगा देना है। क्या लगा देना है? स्क्वायर रूट। क्या लगा देना बच्चों? स्क्वायर रूट लगा देना है। चलो ठीक है, अब क्या है इसकी ट्रिक देखते हैं। अगर मैं कहूं, आप कहोगे सर ठीक है आपने ट्रिक तो बता दी, कोई एग्जांपल तो बताओ। बताता हूं ठीक है, बताता हूं। हाँ ठीक है, चलो देखो क्या है ट्रिक। अगर मैं बोलूं कि sin 45 की वैल्यू, किसकी वैल्यू? sin 45 की वैल्यू। तुमने कहा ठीक है सर sin 45 की वैल्यू निकाल के बता दो हमें। मैंने कहा अभी बताता हूं। तुमने वेट तो दो। हाँ देखो, अच्छा, एक चीज और रह गई। क्या आपने सबने एक, जब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़ रहे थे, जब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आप ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर आपने स्टार्ट किया होगा, तो अब आपने एक चीज और सीखी होगी। क्या सीखी होगी? एक टेबल सीखी होगी। क्या पापा बीड़ी पियोगे? हाँ बेटा, ये सीखी थी ना। तो हम क्या बताने वाले हैं इसी में सेम तरीका, कि ऊपर वाले जो होते हैं, यानी कि ये वाला क्या है? ये साइन का है। किसका है? ये साइन का। फिर किसका आता है? ये कॉस का। ये किसका आता है? टेन का। ये किसका आता है? कॉट का। ये किसका आता है? सेक का। ये किसका आता है? कोसेक का। ये तो सबको याद है ना कि ऊपर वाला साइन कॉस टेन और ये वाला कोसेक सेक कॉट, पता है ना सबको। ये पहले भी सिखा चुका हूं और अब फिर से सिखा रहा हूं। ठीक है, तो अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? sin 45 की। किसकी निकालनी है बच्चों? sin 45 की। ठीक है, तो मैंने देखा साइन का रूल क्या है? L/4। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, L/4। मैंने इसके ऊपर क्या लगा दिया? स्क्वायर रूल लगा दिया ना बच्चों, लगा दिया ना। यही रूल है ना, L/4, कोई चेंज नहीं किया। मैंने देखा कि 45 है, मैं इधर गया और मैंने कहा 45 के L का मतलब यहाँ पे क्या है? पहले बता दे रहा हूं, L का मतलब है यहाँ पे लेफ्ट। क्या है? लेफ्ट। और R का मतलब क्या है यहाँ पे? राइट। R का मतलब क्या है यहाँ पे? राइट है। क्या है? R का मतलब राइट है। ठीक है, तो L का मतलब लेफ्ट और R का मतलब क्या है यहाँ पे हमारा? राइट। तो हमने कहा लेफ्ट, तो 45 से लेफ्ट की तरफ जाओ। देखो मैं ऐसे खड़ा हूं, ये मेरा लेफ्ट है और ये मेरा क्या होगा? राइट होगा। ऑब्वियसली बात है ना। तो मेरा राइट ये है, मेरा लेफ्ट ये है। तो मैंने कहा लेफ्ट की तरफ जाऊंगा तो कितने हैं? 1 और 2। कितनी वैल्यू है हमारे पास? 2। तो मैंने कहा ठीक है, 2 हो गया हमारा लेफ्ट का। यहाँ पे कितना आ गया? नीचे 4। इसके ऊपर क्या लग रहा है? स्क्वायर रूट। लेफ्ट के कितनी, 45 के लेफ्ट में कितनी चीजें? 2 और 4। तो 2 से 4 कटा, 1/2 हो गया। कितना हो गया? 1/2। अब 1 की स्क्वायर रूट वैल्यू कितनी होती है? 1। और 2 की स्क्वायर रूट वैल्यू क्या होती है? √2। होती नहीं होती बच्चों? तो क्या आ गई sin 45 की वैल्यू? 1/√2। आप चाहो तो टेबल से चेक कर लेना, गलत नहीं होगी। तो ये ट्रिक समझ में आई। क्या थी? LRL, यानी कि ला रे ला 4 रुपए ला। कितने रुपए ला? 4 रुपए ला। चलो ठीक है, इसके आगे अगर आप कहोगे सर एक से कुछ नहीं पता चलता, एक और बताओ, मैं कहूंगा हाँ बताता हूं। बताओ किसका बताऊं? सबसे कठिन बताता हूं। किसका है? कोसेक का। किसका? कोसेक 60 का। कोसेक 60 का। देखो कोसेक 60 का, मैंने कहा यार कोसेक कहाँ है? ये रहा, ये है ना कोसेक। नीचे की तरफ उल्टा करके लिखो। क्या लिखोगे? उल्टा करके। क्या? 4/L लिख दिया। 4/L लिख दिया ना। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने कहा स्क्वायर रूट में तो 4 आया अपॉन L। L माने लेफ्ट, L माने लेफ्ट। मैंने कहा 60 के लेफ्ट में कितने हैं? मैंने कहा 60 ये रहा, 60 ये रहा। इसके लेफ्ट में, लेफ्ट मेरा इस तरफ है ना, तो कितने? 1 2 3। कितने हैं बच्चों? फिर से बताओ। 1 2 3। कितने? 1 2 3। कितने हैं हमारे पास? 1 2 3 है कि नहीं है? तो हमने कहा ठीक है, तो 3 लिख देते हैं। लिख सकते हैं ना? ठीक है, तो अब मैंने कहा कि 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है बच्चों? 2 होता है। कितना होता है? 2 होता है। और √3 का, और 3 का तो होता ही नहीं, तो रूट का √3 हो जाएगा। तो हमारी इसकी आंसर क्या आ गया? 2/√3 आ गया। कितना आ गया हमारा? 2/√3। अब बोलो एक और एग्जांपल दे दूं? तुमने कहा हाँ दे दो सर, बिल्कुल दे दो सर। मैंने कहा ठीक है फिर ले लो बेटा। मैंने कहा अब तुम्हें मैं बताता हूं cot 30 की वैल्यू। किसकी बताता हूं? cot 30 की। दिख रहा है ना? दिख रहा है ना? cot 30 की। मैंने कहा cot कहां है बे? ये रहा cot। R/L कितना है? बहुत सिंपल, R ऊपर और L नीचे। यानी कि अब मुझे क्या पता करना है? केवल राइट और लेफ्ट। मैं ऐसे खड़ा हो जाता हूं। मैंने कहा भाई साहब, दिख रहा है ना भाई साहब? ऊपर देखना, ऊपर। ठीक है, तो 30 के पहले राइट देखो। 30 के राइट में कितने? 1 2 3 है कि नहीं है? बताओ बता दो। 30 के, ये रहा 30, और 30 के राइट में कितने? ये रहा राइट मेरा। कितने? 1 2 और ये 3। कितने हैं? 3। तो मैंने कहा भैया R की जगह पे तो लिख दो 3। कितना लिख दिया मैंने R की जगह पे? 3 लिख दिया अपॉन L। भैया 30 के लेफ्ट में कितने? तुम कहोगे बच्चों
कितने, एक है, कितना है 30 के लेफ्ट में एक, तो हमने कह दिया भैया एक है, कितना है, एक है। तो मैंने कहा √3 की अगर मैं वैल्यू की बात करूं, किसकी वैल्यू की बात करूंगा, √3 की अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो √3 और नीचे 1 का 1, तो क्या आ गया इसका आंसर, √3 आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारा, √3 आ जाएगा। और आप सबको भी पता है कि cot 30 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है। क्या होती है बच्चों, √3 होती है। तो ये है हमारी बेस्ट ट्रिक। इसको अगर एक बार याद कर लिया ना, मैं गारंटी ले रहा हूं कि कभी लाइफ में नहीं भूलोगे इस वाली टेबल को या इस वाली शॉर्ट ट्रिक को। कौन सी है शॉर्ट ट्रिक, ला रे ला, कितने रुपए लाने, 4 रुपए। और कमेंट में जरूर बताना कि कैसी लगी ट्रिक, और कमेंट करके वीडियो को शेयर लाइक जो कर सकते हो यार, जितना ठोक सकते हो, 4 रुपए फेंक फेंक के मारना अपने सब्सक्राइब के बटन पे, पर फेंक देना यार, बात वाली बात है, सब्सक्राइब हो जाना चाहिए चैनल। हाँ, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।